दिस सेशन ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम करियर सक्सेस, राइट। अभी आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे कि फॉर एनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, एनी नोटिफिकेशन, फॉर एनी अपडेट, फॉर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिसेंट गवर्नमेंट जॉब्स नोटिफिकेशन, वेदर हमारी स्टेट की हो या नेशनल लेवल की हो, राइट, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर आपकी स्क्रीन्स पर आप देख रहे होंगे, एंड द नंबर इज़ दिस 9419145317। ये ऑफिस का नंबर है और इस नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द न्यूज़। आज की जो न्यूज़ है, पहली न्यूज़ देखते हैं आज की क्या है। न्यूज़ है द यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी जी लॉन्चेस R&D पोर्टल सत्यभामा, राइट। जो ये पोर्टल है सत्यभामा, ये लॉन्च कर दिया गया है। किन्होंने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रहलाद जोशी। Union Minister for Coal, Mines and Parliamentary Affairs Prahlad Joshi has launched R&D portal Science and Technology योजना for आत्मनिर्भर भारत in mining advancement। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि सत्यभामा जो ये एब्रीविएशन है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, the R&D portal Satyabhama has been designed, developed and implemented by National Informatics Center NIC Mines Informatics Division। ठीक है, तो किसने इसे डेवलप और इम्प्लीमेंट किया है? NIC ने। NIC मतलब नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स का जो सेंटर है। नॉट टू फॉरगेट में देखते हैं क्या है NIC के बारे में, थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। और NIC एन ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ से पहले देखा जाए NIC का हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और डायरेक्टर जनरल की बात कर दी जाए NIC की तो कौन है? नीता वर्मा जी, राइट। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। इंडिया सेट टू बिकम UNSC प्रेसिडेंट फॉर अगस्त 2021। तो कौन बनने वाला है? इंडिया बनने वाला है UNSC का प्रेसिडेंट। ठीक है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और है वो देखते हैं। इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस कौन है? उनका नाम हमें याद रखना है, राइट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाम है उनका TS तिरुमूर्ति, जो इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है, ये नॉट टू फॉरगेट जो ये सीरीज़ है, इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मेन न्यूज़ के साथ कनेक्टेड होती है उनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि UNSC का हेडक्वार्टर कहाँ है, और वो है न्यूयॉर्क USA में। ठीक है, न्यूयॉर्क USA में UNSC का हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे देखते हैं। मणिपुर से है न्यूज़, और न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कि मणिपुर सेलिब्रेटेड 19th ग्रेट जून अपराइजिंग डे। ठीक है, क्या हुआ है मणिपुर में? सेलिब्रेट करा गया है 19th Great June Uprising Day. Rich tributes paid to 18 persons who lost their lives in June 2001 to protect the territorial integrity of Manipur. कहाँ की? मणिपुर में। On the occasion, family members of 18 martyrs and the leaders of some organizations paid floral tribute. Floral का मतलब होता है फूलों से जो है उनको ट्रिब्यूट पे किया गया, एंड रिस्पेक्ट टू 18 persons एट केकरपट मणिपुर में। कहाँ पर? केकुरपट मणिपुर में। तो लेट्स सी कि नॉट टू फॉरगेट में क्या है। चीफ मिनिस्टर हैं ऑब्वियसली मणिपुर के, और उनका नाम हमें याद रखना है। उनका नाम है N बीरेन सिंह। आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे। गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, गवर्नर इज मिस नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे की बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज से बात है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रीचेज $150 बिलियन मार्केट वैल्यूएशन मार्क। ठीक है, आप पिक्चर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, राइट। आप जानते हैं ये कौन है, इनका नाम मुझे आप फटाफट से कमेंट्स में लिखकर बताइए, राइट। तो आगे बात करते हैं क्या है रिलायंस से न्यूज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL हैज़ रीच्ड $150 बिलियन मार्क इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट $150 बिलियन कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन बन गई है इंडिया की पहली $150
बिलियन कंपनी एंड क्या नाम है उसका, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, राइट, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। रिलायंस का CEO जो है मिस्टर मुकेश अंबानी है और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और फाउंडर की बात कर ली जाए रिलायंस के तो धीरूभाई अंबानी जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। उर्जित पटेल जी हैं जो एक्स RBI गवर्नर हैं, ये डेप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं RBI के। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP, राइट। जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ही इज़ मिस्टर उर्जित पटेल, ठीक है। तो क्या है, उर्जित पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP बेस्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। ये इंपॉर्टेंट है, उनका टेन्योर कितने टाइम का रहेगा, कार्यकाल 4 सालों का। एंड विल रिप्लेस द आउटगोइंग चेयरमैन विजय केलकर। आउटगोइंग चेयरमैन कौन है, मिस्टर विजय केलकर। तो नॉट टू फॉरगेट में हमें पता है RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, राइट, मुंबई में है। एंड प्रेजेंट RBI गवर्नर इज मिस्टर शक्तिकांता दास जी। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट न्यूज़। 20 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। रेफ्यूजी मतलब हिंदी में बोलते हैं शरणार्थी, जिन्होंने अपनी जगह को छोड़ के, अपने लैंड को छोड़ के कहीं और रेफ्यूज ले रखी हो। यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ग्लोबली ऑन 20 जून एवरी ईयर। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि थीम क्या है इस साल की, तो वो है एवरी एक्शन काउंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, थीम है एवरी एक्शन काउंट्स। नॉट टू फॉरगेट में क्या है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस हमें पता होना चाहिए कौन है, उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरस, राइट। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। आज की लास्ट न्यूज़ है, सौरव गांगुली एंड सुनील छेत्री साइंड एज द ब्रांड एम्बेसडर्स। ब्रांड एम्बेसडर्स इन दोनों को जो है साइन कर लिया गया है, किसका, JSW सीमेंट का, ठीक है। जो आप पिक्चर देख रहे हैं, JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर Mr. Saurav Ganguly and Sunil Chhetri. JSW Cement has signed Saurav Ganguly and Sunil Chhetri as its brand ambassadors, ठीक है। Not to forget में देखते हैं क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ JSW Cement, इनका नाम आप याद रखिए, इनका नाम है पार्थ जिंदल, ठीक है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ JSW Cement है नीलेश नार्वेकर, ठीक है। So that's all for the day. I hope आप इसे पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे. I shall meet you very soon again with a new current affairs video. Till then, goodbye.